भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। जे गुरु निकट निवास करे तो सेवा कर नित्य, जो कछु दूर बसे पल पल ध्यान से हित। यदि गुरु जी का स्थान आपके निवास के निकट है तो प्रतिदिन सेवा के लिए जाइए, यदि दूर है तो उनकी याद पल पल करनी चाहिए। इससे भगत का हित होता है, यानी लाभ प्राप्त होता है। कबीर छठे मास गुरु दर्श करनते, कभू न चूको हंस। गुरु दरस अरु सत्संग, विचार सो उदरे जात है वंश। कबीर छठे मास ना कर सके, वर्ष में करो धाय। वर्ष में दर्श नहीं करे तो भगत साकट ठहराए। जो एक साल में भी अपने गुरु जी के दर्शनों को नहीं जाता है, जहां उनके गुरुदेव हैं। अब वर्तमान में हमारे गुरुदेव हिसार जेल में बैठे हैं, उनके दर्शन ना कर पाना हमारी मजबूरी है। तो ऐसे समय में भाई और बहनों हमें दोष नहीं लगता। यदि गुरुजी आश्रम में हैं और फिर भी यदि हम साल में एक बार भी गुरुजी के दर्शन करने नहीं जा रहे हैं तो फिर हम साकट हैं, हम भक्ति नहीं चाहते। और वैसे आप चाहे रोज जाओ, अगर गुरुदेव के आसपास रहते हो 2, 4, 5 किलोमीटर में, तो चाहे रोजाना गुरुदेव के दर्शन करने चाहिए। रोजाना नहीं कर सको तो सप्ताह में एक बार जरूर दर्शन के लिए जाइए। और भी थोड़े दूर हैं तो 15 दिन में जरूर दर्शन करने जाइए। 15 दिन में भी नहीं कर सकते हैं, थोड़ा और दूर रहते हैं, तो महीने में तो चूकना नहीं चाहिए। अगर महीने में भी किसी कारण से दर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो 3 महीने में, 3 महीना भी नहीं तो कम से कम 6 महीने में तो जाना ही जाना चाहिए। मान लीजिए कोई ज्यादा ही दूर है, ज्यादा ही दिक्कत है, छुट्टी वाटी नहीं मिल रही, 100 कारण बन रहे हैं, तो गुरुदेव कह रहे हैं बेटा साल में एक बार तो चूक मत जाना। चाहे तू जापान में रहता है, चाहे तू चांद पे रहता है, भक्ति नियम कहता है साल में एक बार तेरे को आना पड़ेगा अपने गुरु जी के पास, जहां तेरे गुरु आश्रम में बैठे हैं, जहां भी बैठे हैं। साल में एक बार तो आना पड़ेगा, नहीं तो फिर तू भक्ति चाहता ही नहीं, फिर तू ड्रामेबाजी कर रहा है। अब वर्तमान में गुरुदेव हिसार जेल में बैठे, हमारी मजबूरी है। तो ऐसे में हमें दोष नहीं लगता, चाहे 10 साल क्यों ना लग जाए। तो ये जितनी भी वाणियां हैं, जो ये प्रकरण है, इसको गुरुदेव भगवान ने बड़े अच्छे से अपने एक 4-5 मिनट के सत्संग में समझाया है। हम वो सत्संग सुन लेते हैं, आपकी सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। उसमें यह समाधान भी हो जाएगा कि जैसे वर्तमान में गुरुदेव हिसार जेल में बैठे हैं, हम तो उनके दर्शन ही नहीं कर पा रहे, कई साल हो गई, तो क्या हमें दोष लगेगा? तो उसका भी समाधान गुरुदेव ने उसमें कर रखा है कि बच्चों, जब मैं रोहतक की जेल में गया था करोथा कांड के सिलसिले में 21 महीने, जब बाहर आया मैंने सत्संग सुनाया तो कई भक्तों को शंका हो गई कि गुरुजी हम तो आपके 21 महीने दर्शन नहीं कर पाए, फिर हमारा तो नामखंड हो गया होगा, क्योंकि आप कह रहे हैं साल में एक बार जरूर दर्शन करने चाहिए। तो गुरुदेव ने कहा कि बच्चों, ऐसी परिस्थितियों में नामखंड नहीं होता। आप तो चाह रहे थे गुरुजी के दर्शन करना, लेकिन आपकी मजबूरी थी, इसलिए ऐसी स्थिति में नामखंड नहीं होता। जब गुरुजी सामान्य स्थिति में हो, आश्रम में हो, उस समय यदि आप 1 साल में नहीं आते हो तो आपको नाम रहित माना जाएगा। सुनिए सत्संग। परमात्मा बार बार प्रार्थना करते हैं कि संत मिलन को चालियो, दिल में कई बार आसोज के में जो ये घना करे उपकार। भाई कई बार ना जा सके तो संत दर्श 2 बखत कर ले, कह कबीर संत दर्श ते यू काल दगा ना दे। 2 बखत भी ना कर सके तो दिन में कर एक बार, कह कबीरता दास का बेड़ा हो जा पार। फिर परमात्मा बताते हैं कि एक बार भी नहीं कर सकता है, दूरी ज्यादा हो जाती है। तो कहते हैं सप्ताह में एक बार अवश्य कोशिश कराने की। सप्ताह में भी नहीं बात बनती है, ज्यादा दूरी है, तो पक्ष यानी 15वें दिन पक्ष अवश्य। उससे भी दूरी है तो फिर 1 महीने में अवश्य दर्शन करने की चेष्टा कर, अवश्य पहुंच। और फिर भी कुछ ज्यादा ही विदेश दूर चला गया है
तो 6 महीने तक चूकिए मत। और भी ज्यादा कोई मजबूरी या दूर चला गया है तो 1 वर्ष में संत के दर्शन के लिए अवश्य आइए। और दूर रहते हुए फिर कैसी भावना रखे, लाख कोस जो गुरु बसे और शेष समुद्रा तीर, एक पलक भूले नहीं जो गुण हो शरीर। कहते हैं गुरु जी चाहे लाख कोस की दूरी पर बैठे हैं लेकिन दिल से दूर नहीं होने चाहिए। तो 1 साल में कोस अवश्य पहुंचना चाहिए। अब यहां भक्तों के शंका आती है कि गुरु जी अब 1.25 वर्ष तक अज्ञात रहे, दर्शन नहीं हो सके, तो क्या हमारे ऊपर क्या हमारा जो नाम तो फिर खंड नहीं हो गया है? ऐसा कुछ नहीं है। ये लीला परमात्मा की है। जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है और भाई उसमें टांग टूट जा, प्लास्टर बांधे रहना पड़ता है और चारपाई पे लेटा पड़ा रहना होता है। लेकिन जब ठीक हो जाए, जब थोड़ा ही पड़ा रहना है, फिर तो काम करे, घूमे, फिर अपने सारे कार्य सुचारू करे। तो ये कोई लीला है परमात्मा की, इनमें ऐसा कोई दोष नहीं आता। क्योंकि आप तो रो रहे थे, आप गुरु जी से दूर नहीं थे, आपकी आत्मा तड़फ रही थी। और उन नादान लोगों ने स्वयं भी पाप कमा लिया, जिन्हें हमारा विरोध करके ये ऐसा झूठा केस बनाकर परमात्मा के कुत्तों को सजा उन्होंने हमारे को प्रताड़नाएं दी है, जेल में डाला। अब मुझे इस बात का डर है कि उन गिला के बनेगी। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव, वर्ष में दर्श नहीं करे सो भगत साकट ठहराए। तो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84।